द, अगर आगे का चेयर खाली है तो आगे ही बैठोगे, पीछे नहीं जाओगे। सेम मीडियम, दिस phenomenon is known as reflection of light. When a light ray bounces back to the same medium, then this phenomenon is known as reflection of light. ये रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, एक तो होगा प्लेन रिफ्लेक्शन, दूसरा होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। प्लेन रिफ्लेक्शन कैसा होगा? प्लेन सरफेस से जो लाइट बाउंस बैक होगी उसको प्लेन रिफ्लेक्शन कहेंगे, और कर्व सरफेस से जो लाइट बाउंस बैक होगी उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। कर्व्ड से डिफ्यूज, और प्लेन सरफेस से जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्लेन रिफ्लेक्शन। कर्व्ड सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कर्व्ड सरफेस, लिख लिया? व्हाइट लाइट जो होता है उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? आ जाओ, कौन है? व्हाइट लाइट क्या होता है? वेव ग्योर। क्या हुआ? नीचे कर दूं? जल्दी लिखो। क्या साइड साइड करा के रखा हुआ है सिर? लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकता है, डिफ्यूज भी हो। लाइट जो आ रही है जरूरी थोड़ा नहीं कि हमें सब प्लेन सरफेस मिले, तो डिफ्यूज उसको इरेगुलर सरफेस भी मिल सकता है। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन होगा उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब व्हाइट लाइट एक एग्जांपल दिया कि व्हाइट लाइट के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें क्या होता है? विप ग्योर होता है। विप ग्योर में इधर जाने पे, मतलब वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। अब बाकी इसके बारे में हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग करेंगे। वो पढ़ लिया तुम लोग? फिर साथ साथ पढ़ाया क्या? फिर 10th 9th में तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं ना। लेकिन क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं वो किस वजह से देखते हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। We see the object due to reflection. We see the object due to reflection. हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। आज वो किधर है तुम्हारी दोस्त? वो गई एक हफ्ते के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भगवान आत्मा को शांति दे।
पिग वाली आवाज मत निकाला करो, समझा? देख, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे तुमने एक व्हाइट लाइट दिया है, हल्ला कम कर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब भी कोई लाइट पड़ती है तो उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, सम लाइट एब्जॉर्ब। सम गेट्स रिफ्लेक्टेड, some get reflected. We see the combined effect of reflected rays. रुक चेयर ले वहां, इधर आके बैठ। रुको, बैग गिर जाएगा, उसमें खाना लाइए मेरे लिए। क्या उधर? हाँ, हल्ला नहीं। We see the object, एक कौन बोला रे? आरिश, खड़ा कर देंगे हम। ऐसे चुप रहो, इतना स्मार्ट लड़का है। ये कौन है? क्या नाम है आपका? अच्छा, आयु यही है। तो लाइट रिफ्लेक्ट किया, दोस्त को दोस्त देखते ही रिफ्लेक्शन स्टार्ट। वी सी द ऑब्जेक्ट ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, है ना? ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या बकवास लिख रहा हूं मैं यार। क्या हुआ? आरिश, इतना मार मारिश। कर क्या रही है तुम? चोट नहीं लगा देगा, जल्दी लिखो। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ना नहीं है तुम लोग को? फोन लगा रहा रफीक से। बोला तो मैं रफीक सर को। मेरे कान में मतलब शैतान आके बोल रहा है क्या? जिन। ये लास्ट वार्निंग है। छोड़ो, इसको नहीं बनाते। पहले लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम लोग को अच्छा पढ़ाना ही नहीं है, टाइम पास करते हैं।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट पढ़ा देते, तुम लोग मन तो है नहीं। तो हल्ला कर रही हो तो हम क्या करें? बन नहीं रहा यार डायग्राम मेरे साथ, शेप से नहीं होगा, बन नहीं रहा, पता नहीं क्यों बन ही नहीं रहा। मैं हमेशा उल्टा क्यों बना दे रहा हूँ इसको? मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, डायग्राम उल्टा बन जा रहा है। एक बार और ट्राई मारते हैं। दिख गया 3D में? कुछ ऐसे है, ऐसे है, कुछ ऐसे है, ठीक। अब तुम लोग जैसे बना सकते हो बना डालो, ठीक है। इसमें पहला ये जो तुम्हारा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, एक मान ले रहा हूं पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस क्या है? हाइपोथेटिकल प्लेन है, हाइपोथेटिकल प्लेन। ठीक। अब क्या होगा? जो फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। तुम लोगों ने पढ़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई दैट इज इक्वल टू एंगल आर। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। आपने 10th क्लास में पढ़ा है सब, ठीक है। अब सुनो, ये एंगल, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तुमने लाइट, मान लो ये नॉर्मल है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है। अब इस नॉर्मल से एक लाइट ऐसे आई, तुमको सिर्फ पहला लॉ पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो तुमने क्या करा, इसमें आयुन बहुत स्मार्ट लड़की है, तो क्या करेगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बराबर है ना? ये इधर भी लाइट जा सकती है, इधर भी लाइट है, यहां से आई तो ये लाइट ऐसे भी तो जा सकती है। ऐसा हम सोच सकते हैं ना। हमने तो सिर्फ नियम लिखा है पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई इक्वल टू आर। तो आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। मान लो ये 30 डिग्री पे गिरा तो इधर से 30 डिग्री निकाल दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है?
नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसका दूसरा नियम बनाया गया। ये रॉन्ग नहीं है, इसके साथ कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी। ठीक, तो अगली बात क्या लिखा गया इसमें कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब आपने जो ये हाइपोथेटिकल प्लेन लिया है ना PQRS, उसी में लाई करेगा। मतलब यहां से रे आई और यहां से निकल गई, और ये जो पूरा प्लेन है ये पूरा प्लेन एक ही होना चाहिए। समझ आई बात? तो यही इसी के लिए दूसरा लॉ लिखा गया यहां पे, इंसिडेंट रे, पानी भरने का टाइम हो गया। रिफ्लेक्टेड रे 9 बजे आता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस lies in the same plane। एक्चुअल दो ही लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस इस क्या है, एक ही प्लेन में लाई करता है। यही नियम है एक्चुअली। लेकिन कभी कभी आप देखोगे तीसरा नियम भी लिखा रहता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड क्या, स्पीड डज नॉट चेंज। थर्ड में नियम में लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड डज नॉट चेंज। तो ये तीनों चीज याद रखना है आपको। सेम मीडियम में ही अगर आ रहा है तो तीनों चीज सेम ही होगा। कल जो मैंने लाइट की प्रॉपर्टी बताई थी उसमें यह बताया था कि जब मीडियम चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहती है? इसलिए कि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी जैसे आपने किसी टोंगल से उसको फ्रीक्वेंसी पैदा किया है, मेरा यह हाथ है और इससे तुमने रस्सी में ऐसे पैदा किया, ऊपर नीचे वेव पैदा किया, वेव जनरेट किया तुमने, तो ये जो तुम्हारे हाथ की जो फ्रीक्वेंसी थी, चाहे मीडियम बदल भी जाए तो भी उसी फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर मीडियम बदलेगा तो हो सकता है कि क्या चीज चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए। तो तुमको ऑसिलेशन में और वेव में तुमको एक चीज पढ़ना होता है कि रस्सी को पतली रखो और आधी मोटी कर दो, तो तुम देखोगे कि कुछ वेव वापस भी आती नजर आती है। और वहीं पर हम लोग स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी नहीं, आप लोगों को पढ़ना तो था 11th में ही, लेकिन आपके सिलेबस में 12th में है। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड डज नॉट चेंज। इसीलिए जो सेम मीडियम में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड जो है आपका चेंज नहीं होगा। अब आते हैं सवाल पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बहुत कम सवाल बनते हैं तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से तो 1000 बन सकते हैं। एग्जाम्पल, अब बहुत ही अच्छा सवाल दे रहा हूं मैं। एक सर्कल है, स्फीयर है, उसका सेंटर ये है, ठीक है। एक रे आ रही है ऐसे। अब आपको ये बताना है कि इस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी कि ये जो इंसिडेंट रे है वो गेट वर्टिकल, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ताकि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। क्या करोगे बोलो? रेडियस आर, रेडियस ये क्या हो गया यार, रेडियस क्या है तुम्हारा आर। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एक्स वाई सच दैट, फाइंड एक्स वाई सच दैट, फाइंड एक्स वाई सच दैट रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। चलिए बना के बताइए इसको जल्दी से फटाफट। आर बाई रूट टू एंड आर बाई रूट टू। कितने लोगों को समझ आया कि कैसे हुआ? समझना इंपॉर्टेंट है।
मुझे पता है जो r/√2 समझ के बना लिया वो समझ गया है कि कैसे बनेगा। कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल से ज्योमेट्री है इसमें। किसी भी स्फेयर से नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? सेंटर से आप उसको निकाल दीजिए। कोई भी रे नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका, स्फेयर है इससे नॉर्मल निकालना है आपको। नॉर्मल यहां से अगर रे निकालेंगे तो नॉर्मल होगा क्या? नहीं, 90 डिग्री हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो उसके लिए क्या, कैसे निकालना? सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या होगा? इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, यही ना। तो यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, अंदर से प्लेन मिरर की तरह ही है, ये समझो, ठीक है। तो ये जो रे आया और ये रिफ्लेक्टेड होगा, तो इस रिफ्लेक्टेड कितना होता है? जिस एंगल से आता है उसी एंगल पर रिफ्लेक्टेड भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर। तो एंगल ऑफ आई को कितना होना पड़ेगा एंगल ऑफ आई होने के लिए? 45। तो अगर ये 45 है, इसको ड्रॉ करो, यहां से लाइन ड्रॉ करो, तो क्या ये भी 45 है कि नहीं है? अगर ये 45 है और ये r है तो इसका एक कंपोनेंट क्या होता है? r/√2, और एक बार दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? r/√2 और r/√2। तो xy की वैल्यू कितनी हो गई? इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी r/√2 क्योंकि r cos 45 हुआ। इसका कंपोनेंट ड्रॉ करोगे r cos 45 और इधर r sin 45। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर और y बराबर भी क्या होगा? r/√2। समझ आ गया? अगर इसी में आपसे सवाल और भी पूछ दे सकता है, ये तो आसान सवाल हो गया, लेकिन आपसे अगर पूछ दे सिंपल सा एग्जांपल में कि आपको डेविएशन 120 डिग्री का है। अगर मान लो ये सर्कल है, स्फेरिकल सरफेस है ऐसे, और एक रे यहां से आई और बोल रहा है कि इसका डेविएशन 120 डिग्री का हो गया, तो बन जाएगा आपसे? बिल्कुल बन जाना चाहिए। डेविएशन का मतलब यह है कि इधर जितना इसको जाना किधर चाहिए? इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रही है? इससे 120 डिग्री पे जा रहा है, 120 पे। तो मतलब ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, और इसका सेंटर से आपको क्या निकालना होगा? नॉर्मल, है ना। ये रेडियस r है यहां से यहां। तो अब अगर आप 120 डिग्री एंगल पर आपने अगर डेविएशन निकाला तो ये टोटल कितना बच गया? 60। तो ये 30 होगा और ये 30, तो ये भी 30 हो गया। तो क्या हो गया? r cos 30 r sin 30। आंसर समझ आया? नहीं समझ आया? बायोलॉजी वाली स्टूडेंट हो ना तुम, इसीलिए नहीं समझ आया। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सुनो, ये चीजें मैथ्स वाले को मतलब बिल्कुल आना चाहिए। बायो वाला थोड़ा कंफ्यूज होगा तो उसका माफ है, थोड़ी देर के लिए, मगर हमेशा के लिए नहीं। लेकिन यहाँ मैथ वाले भी तो एक से एक महान गधे बैठे हुए हैं, तो दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सुनो, क्या ये समझ आया? देखो एक चीज याद रखना कि नॉर्मल हमेशा कहां से निकलेगा? सेंटर से। तो तुमने एक सेंटर से नॉर्मल निकाल दिया इस पॉइंट से होकर के, ठीक है। तो सवाल तुमसे क्या था कि फाइंड एक्स वाई सच दैट रिफ्लेक्टेड रे गेट्स वर्टिकल हो जाना चाहिए। तो अगर वर्टिकल होगा इसका मतलब यह है कि नॉर्मल से इधर का एंगल और इधर का एंगल बराबर होना चाहिए। किस कंडीशन में बराबर होगा? 45 के कंडीशन में बराबर हो सकता है। 90 डिग्री का एंगल है, दोनों को बराबर बाइसेक्टर करना है, तो कितना डिग्री एंगल को जाना चाहिए? 45 पे। तो अगर ये 45 पे गया तो ये एंगल 45 हो गया, ये r है, ये एंगल 45 है। इसका कंपोनेंट निकालने तुमको आता है, तुमने निकाल दिया, तो ये r/√2 और r/√2 हो गया। अब इसी कंडीशन में दूसरा एग्जांपल आ गया, तुमसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है और उसका डेविएशन 120 डिग्री का हो जाता है, तो बताओ कि आपको एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो इसका डेविएशन 120 डिग्री होने के लिए डेविएशन का क्या मतलब होता है? अगर कोई रे ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ गई, तो इसका मतलब इसको जाना इधर चाहिए था, ये एंगल डेविएशन है ना। ये एंगल अल्फा यहां से डेविएट कर दिया, जो बाकी बचेगा वही एंगल बच जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो यहां भी वही मैंने किया ना कि अगर ये रे आना चाहिए इधर और 120 डिग्री से रिफ्लेक्ट, ये क्या कर गया? डेविएट कर गया, इधर चला गया। तो बोल रहा है कि ऐसा होने के लिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ, क्या एक्स वाई की वैल्यू हो कि ये टकराने के बाद ऐसा हो जाए? समझा? रिया समझ में आया? नहीं तो पहले आ चुकी हो क्या क्लास में? अच्छा, ये बहुत देर के बाद आई हो।
क्यों इतना दिन कहाँ चली गई थी? शिफ्ट होने में 6 महीना। अच्छा, नहीं मैंने लगा तुम गई थी शिफ्ट होने का सामान लाने, तो 6 महीना में वापस आई सामान लेकर के। चलो तो ठीक है, तो ये आया और ये ऐसे गया, तो ये ऐसे गया, तो अब क्या है, हमारे पास अगेन हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई इक्वल टू आर कर देंगे, आई इक्वल टू आर करेंगे तो इसको मिला देंगे, तो आपके पास एंगल 30 डिग्री आ गया, तो आर कॉस 30 आर साइन 30, दैट इज आंसर। ठीक है, चलो जल्दी लिखो फटाफट। अरे क्या हो गया है इसको जी? हाँ दुख के घड़ी में ताली नहीं बजाया जाता है। हाँ ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, फाइंड एक्स वाई सच दैट रिफ्लेक्टेड रे गेट्स वर्टिकल। मतलब यहां से रे टकराए, ऐसे इंसिडेंट रे आ रहा है, ऐसे इंसिडेंट रे आ रहा है, इस पॉइंट को कॉमा एक्स वाई फाइंड आउट करना है ताकि ये रे ऐसे वर्टिकल हो जाए। कैसे निकालोगे इसको? सर्कल नहीं है ये, बस अपना एक शेप बनाया, शेप का आपको x इक्वल टू वाई स्क्वायर दे दिया, पढ़ाया हुआ है बेसिक मैथ में, के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर, वही चीज है। ये x है और ये y एक्सिस है, x एंड y एक्सिस है, x एंड y एक्सिस है। कैसे बनेगा, कैसे बनाओगे इसको? क्या करोगे इसको? करो एक काम करो, इस लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अच्छा, बोला रिफ्लेक्टेड होने के लिए, मतलब क्या होने के लिए? वर्टिकल होने के लिए। तो तुमने इस लाइन को वर्टिकल कर दिया ऐसे, समझा क्या? और वर्टिकल से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल जो होगा ये क्या होगा? 45, ये भी 45। समझ आया कि नहीं? ए लड़का कितना बात करते हो यार, क्यों बात करते हो? तुम्हारी पत्नी बैठी हुई है क्या बगल में जो उससे बतिया रहे हो? ये अगर 45 है तो ये एंगल कितना होगा? ज्योमेट्री इतनी आती है ना, अगर ये 45 तो ये भी 45। तो आपके पास tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? dy बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप, यही ना? और tan 45 ही स्लोप है, tan 45 ही स्लोप है ना? तो tan 45 दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा? 1। अरे आएगा ना? अब क्या करोगे इसमें? दो बातें हैं, एक तो तुमने इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप निकाल लिया। ज्योमेट्री है, प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, प्योर मैथमेटिकल है, इसमें कोई फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ फिजिक्स का कंसेप्ट यह है कि भाई यहाँ आया, यहाँ से टकरा के निकल गया, बस। बाकी सब मैथमेटिक्स है, इसमें ज्योमेट्रिकल नाम ही है इस चैप्टर का। तो क्या हो गया? 45, तो tan 45 dy बाई डी एक्स। अब आपके पास क्या है? आपको दिया हुआ है क्या चीज? x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो dx इक्वल टू 2y dy लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? है ना? dx अपॉन dy इक्वल टू 2y हो जाएगा।
इसको डिफरेंशिएट करोगे x को y के रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dy इक्वल टू 2y dy हो जाएगा ना, क्योंकि x बराबर 2y स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर है। अरे समझा, इतना समझा कि नहीं समझा? तो यहां से dy बाई dx लिख दो, यहां से dy बाई dx लिख दो, क्या आ जाएगा 1/2y। जल्दी छाप, इतना पहले जल्दी छाप। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। 1 2 को आप क्या करो, इक्वेट करके देखो, इक्वेट करके देखो। तो 1 2 को इक्वेट करोगे तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2y, तो 2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू और x इक्वल टू 1/4। आंसर आ गया। समझ आया? इजी है। गप मारने के लिए यहाँ आती हो, पढ़ना तो है नहीं। जुबिया का तो परफॉर्मेंस इतना खराब हो गया है कि मैं क्या बताऊं। अबे है किधर? अरे किधर है? क्यों नीचे? वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन मैं पढ़ा रहा हूं, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि तुम लोग बातचीत कर रहे हो। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन में ए का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर, ये कोई नहीं बताता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर बताता है कोटा में, यहां नहीं। ए वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस यूनिट वेक्टर अब बी यूनिट वेक्टर? उलट दिया मैंने, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर सकते, माइनस लगा दिया। अब देखो यहां से एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, अब माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1 होगा। अच्छा, अब यहां से इन दोनों का, ये जो तुम्हारा है वो एन नॉर्मल वेक्टर है, ठीक। अब तुम इन दोनों का अगर तुम कंपोनेंट निकालोगे बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा, नहीं होगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस थीटा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर मैं बोलूं कि माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, कोई गलत है क्या? समझ आया क्या क्या बोला मैंने? क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो इसका डायरेक्शन अलोंग एन वेक्टर, अगर मैं लिखूं कि द डायरेक्शन, या फिर ऐसे लिखूं बी वेक्टर माइनस, सॉरी प्लस ना, माइनस ए वेक्टर अलोंग एन वेक्टर, अलोंग एन वेक्टर, ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा तुम्हारा 2 कॉस थीटा एन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अलोंग एन वेक्टर, याद है कि नहीं है कि कभी भी किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज करना होता है तो उसका यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है? उसका डायरेक्शन मिल जाता है। अगर सिर्फ 5 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अगर उसमें आई लगा दो तो वो किधर जाता है? एक्स डायरेक्शन में। ये हम लोग पढ़े। तो यहां भी क्या करेंगे, बी और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको एन वेक्टर लिखना है तो एन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड किधर जा रहा है? इधर अलोंग एन वेक्टर जा रहा है, यही है ना। अब एक चीज और यहां समझो, ये तुम्हारे पास एन वेक्टर है, ये तुम्हारा एन वेक्टर है, और ये तुम्हारा माइनस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और ये एंगल क्या है? थीटा है। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अगर लिखा जाए तो क्या ये सिर्फ 1 into 1 cos थीटा हो जाएगा? ए डॉट बी कॉस थीटा, ए डॉट बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या 1 1 होगा?
तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस इक्वेशन को 2 मान लो, इसको आप क्या मानोगे, ए, जो भी मानना है। अब तुम क्या करो, यहां से अगर आप तुम लिखते हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अगर ऐसा लिखते हो तो ये जो होगा वो 2 कॉस थीटा एन वेक्टर, और कॉस थीटा में आप क्या डाल दोगे, माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन वेक्टर। अरे समझा कैलकुलेशन, समझा अहमद? अब इसको क्या करेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस 2 ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर और एन वेक्टर। तो इसीलिए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर और एन वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकालने के लिए सवाल आते हैं। बोलते हैं कि इंसिडेंट रे इतना दिया हुआ है, बताओ रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन किधर होगा। समझा क्या, ऐसे सवाल आते हैं। तो ये पहले लिख लो जल्दी से, जेई में एक बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है, नीट वाले को शायद कभी पूछे भी ना। अरे एरियंट इनको बोलो दीपिका मैम को कि इसका ना सॉफ्टवेयर बदलवाने के लिए बोलो उनको कि ये सब बेकार है, आपको ठग रहा है वो जो भी दिया है। एक आई वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस 3j, एक आई वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस 3j, और n वेक्टर दिया हुआ है j। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बहुत ही आसान सवाल दिया मैंने इस बार, पहला आसान सवाल है। हाँ कोई भी आई ले लो, बस आई वेक्टर, उसको ए वेक्टर भी समझ सकते हो और कुछ। मतलब वो आई का मतलब इंसिडेंट रे दिया हुआ है 4i माइनस 3j। अब बोल रहा है एन वेक्टर भी दे दिया है, एन नॉर्मल का वैल्यू दे दिया है कि नॉर्मल कैसा होगा, पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकालिए। कैसे निकालोगे, जल्दी से निकालो तो। क्या यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो ए का यूनिट वेक्टर आ गया तुम्हारे पास 4/5i माइनस 3/5j, यही है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, बी वेक्टर ये निकालना है आपको, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर 4/5i माइनस 3/5j, यही है। -2 अंदर में आ जाओ, अंदर में क्या है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना आ रहा है, ये 4/5i माइनस 3/5j, ठीक है। और इसको किसके साथ डॉट करना है, जे के साथ, बंद हो गया। फिर जे के साथ क्या आएगा, ये 4/5i माइनस 3/5j, और इसको अब क्या करोगे, -2 रहने दो और जे को जे से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 इंटू 3/5 आ जाएगा ना, 3/5 आएगा ना, ये जे से जे को डॉट करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ तो आई को डॉट को जे से करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टोटल तुम्हारे पास क्या बनेगा, 3/5j। अंदर ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नहीं समझा? तो आप जब फाइनली निकाल लो क्या आएगा, ये प्लस में कि माइनस में, चेक करो खाली बस, माइनस में होगा प्लस में होगा, -3/5j है ना, जो भी है उसी हिसाब से आंसर तुम्हारा आएगा। अब तो आंसर आ गया, अब जोड़ घटाव गुना करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ए लाइट रे इंसिडेंट
बन गया ना? तुम लोग कॉपी चेक करने के लिए मुझे मिला है, क्या बोलते हो? रफ चेक करूं या टफ चेक करूं? टेस्ट कौन दिया था वाला? थ्योरेटिकल टेस्ट कितने लोगों ने दिया है? सबने दिया है। तो क्या बोलते हो, कैसा चेक कर दूं कॉपी? एक एक लाइन चेक करूं या फिर मतलब थ्योरी बोर्ड में नहीं आएगा? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। हाँ, हो गया? चलो लिखो। ए लाइट रे फॉल ऑन ए मिरर, a light ray fall on a mirror, a light ray fall on a mirror with normal minus j vector, with normal minus j, with normal mirror with the normal, अरे नॉर्मल बोल रहा हूं, अब नॉर्मल हो क्या तुम लोग? माइनस जे वेक्टर, an incident vector of light ray is given as, an incident vector light ray is given as a vector equal to 3i plus 4j, a vector 3i 4j, find out the direction of reflected ray. वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सेम सवाल है, उल्टा कर दिया खाली मैंने। 3/5i minus 4/5j, वही क्वेश्चन है, उलट दिया मैंने खाली। वहाँ 4i माइनस 3j था, इधर 3i प्लस 5 4j हो गया। बनाओ, प्रैक्टिस के लिए बनाओ उसको। बन गया? केवरी, सोने नहीं आई हो यहां? जब तक कि बना के दिखाओगे नहीं, जाओगे नहीं। अब्दुल्ला को जरा बना के दिखाओ इसको। थ्री बाई फाइव आई माइनस 4/5j, अरेंट चार्ज में लगा इसको। क्या सिस्टम है यहाँ, कोई देखने वाला नहीं।
पूछा है इसको, समझा? अच्छा सवाल है ये। 53 डिग्री एंगल पर एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। जल्दी से बना के दिखाओ। जाहिबा तुम परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक करो, गड़बड़ हो रही है। रिफा समझ आ रहा है बेटा? ठीक। अयून बना बात के लिखो। रिया को मत खराब करो, आज पहला दिन आई बहुत जमाने के बाद। सर मैं किसी को कुछ खराब नहीं करती। एक को तुम खराब किए तो भाग गई छोड़ के, वो आती ही नहीं है। किसको खराब की भाई? जो आती ही नहीं है। हाँ, तुम जिससे दोस्ती करती हो भाग जाती है। इसलिए कि मरियम तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम मरियम की दोस्त, इसलिए नहीं भागी है वो। उल्टा। हाँ कुछ भी चलेगा, मन का डकार है निकाल लो। मन में आया निकाल दिया, और क्या। हाँ कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कुछ नहीं करने। इसका रिकॉर्डिंग चालू की है ये। हाँ क्या पूछी? अरे वो तो मन में रहता है, बोल देते हैं। हाँ तुम बोलोगे, गलत नहीं बोलोगे, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। 90 डिग्री से क्यों लेंगे एंगल? कौन सा 90 डिग्री को लेंगे? इसमें तो 90 डिग्री ऐसे, तो ऐसे लोगे तो प्लेन कहाँ चला जाएगा तुमको पता है? वाई और जेड में। तो वाई जेड में लोगे तो तुम्हारा ये वाला जो इंसिडेंट है ना, उधर जाएगा ही नहीं। हाँ मिलेगा ही नहीं ना, वो इसलिए तो ऐसा लिया भी गया है ना, आई जे के टर्म में लिया गया है, ताकि आई इधर से रे जा सके। अभी क्या है, रे जाएगा ही नहीं उधर से। ठीक है, समझ आए? समझे? तुमको ही बोल रहा तुमको। हाँ समझ आया है? नहीं समझ आया है? हाँ बोलो। हाँ वही, कुछ गलत लिख दिया क्या? लिख दो, वो ठीक कर दो। कहीं पे लिख दिया मैंने, है ना? यहां लिखा है ए वेक्टर निकाला, यहाँ पे ये ए वेक्टर निकाला। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट निकल के आपको एंड का डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। तो एंड का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए पहले तो एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर आपने क्या निकाला? ये एरिया वेक्टर निकालने के बाद इसका आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो उसका डायरेक्शन निकल गया एन का। अब इस एन का डायरेक्शन जब निकल गया तो आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, क्या चीज? बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर और एन वेक्टर। इसमें डालो, देखो कितना आंसर आता है। आसान है ये, कुछ खास नहीं है। तो बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है? वही ए का यूनिट वेक्टर। तो ए का यूनिट वेक्टर भी निकाल दो यहां से, कितना आएगा? 3/5 आई प्लस 4/5 जे। यही आएगा ना यूनिट वेक्टर? याद है ना वेक्टर? तो यहां से आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ए वेक्टर तुमने लिखा 3/5 आई प्लस 4/5 जे इंटू माइनस 2। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये है ना, तो हाँ 3/5 आई प्लस 4/5 जे, है ना? और अंदर में क्या है? मल्टीप्लाई है ना ए वेक्टर के साथ एन वेक्टर। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो रहा है। 3/5 आई प्लस 4/5 जे डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है तुम्हारे पास? 20/25 आई माइनस 15/25 के, ये हो गया डॉट। और फिर बाहर में एन वेक्टर, तो फिर 20/25 आई माइनस 15/25 के। अब इसको कैलकुलेट करो। थोड़ा लेंदी है, कुछ खास नहीं है, लेकिन है। मेरे को कुछ नहीं आया है, मेरे को आया 24/25 3/5 आई। मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कितना आंसर आया। मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर मुझे गलत आ रहा है, तुम लोग बना के देखना आंसर सही आता है कि नहीं। दे रहा हूं मैं, जेई का पूछा हुआ सवाल है।
ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ये लिख लिया तुम लोग, जल्दी छापो। लाइट, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ए रे ऑफ लाइट is incident on a plane mirror along direction given by a vector 2i minus 3j plus 4k 2i minus 3j plus 4k vector। अब्दुल्ला कोजर लिख, मैं वही बोलने वाला तो पहले ही बोल दिया हम लोग। मैं बोलने वाला था कि गिराऊंगा तुम्हारे ऊपर बुलडोजर, वो पहले ही बोल दिया। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर अलोंग डायरेक्शन गिवन बाय ए वेक्टर 2i minus 3j plus 4k। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। Taken normal to the mirror along the reflected ray, reflected ray का डायरेक्शन ही पूछ रहा है एक्चुअली ये, फुल स्टॉप। Taken normal to mirror, taken normal to mirror along b vector equal to 3i minus 6j plus 2k, 3i along b vector equal to 3i minus 6j plus 2k। आसान है, कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक हो रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरे को गलती हो जा रही है। जेई का क्वेश्चन है।